हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यस डाउट डिस्कशन की इस सीरीज के बिल्कुल फ्रेश नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अ गैस मिक्सचर ऑफ 3 लीटर, मिक्सचर का वॉल्यूम है कुल मिलाकर 3 लीटर, जिसमें क्या है, मिक्सचर बोल दिया है, जिसमें प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ऑन कंप्लीट कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इनिशियल कंपोजिशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द गैसियस मिक्सचर हमें फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड करना है कि ये जो स्टार्टिंग में 3 लीटर प्रोपेन है उसमें कितने परसेंट प्रोपेन का वॉल्यूम है और कितने परसेंट ब्यूटेन का वॉल्यूम है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोपेन भी गैस होता है, ब्यूटेन भी गैस होता है, और उसमें से बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो भी गैस होता है। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है ना, तो यू कैन कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स विथ व्हाट, नंबर ऑफ वॉल्यूम लीटर या तो ml। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इन दोनों के इक्वेशन लिखेंगे। प्रोपेन होता है C3H8 गैस, जो रिएक्शन करेगा O2 गैस से, सामने आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O लिक्विड। अब इसको बैलेंस करने की एक टिपिकल मेथड है, जितने कार्बन है ना उतने कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, और जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिख लो। मान लो कि ये, अब ये राइट हैंड साइड पर जितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पर भी उतने ऑक्सीजन होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 + 4 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 10 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर आपके कंपाउंड में जिसका कंबशन हो रहा है उसमें भी अगर ऑक्सीजन है तो उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आप क्या करो, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में से सबट्रैक्ट कर लो, फिर जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करके ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट बना लो। जबकि यहाँ 10 है, यहाँ आपके कंपाउंड में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो 10 डिवाइडेड बाई डायरेक्टली 2 करेंगे तो यहाँ पर 5O2 आएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिथेनॉल का अगर आप कंबशन करते हो, एक काम करते हैं, मैं मिथेनॉल के बदले यहाँ इथेनॉल लेता हूँ, तो उसमें थोड़ी ज्यादा चैलेंज होगी। चलो भाई, जितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, उससे हाफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ देखो 4 + 3 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन यहाँ भी होने चाहिए, जबकि एक ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी आपके कंपाउंड में है। तो 7 - 1 = 6, नाउ डिवाइडेड बाई 2 करके आप यहाँ पर 3 लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूं एसिटिक एसिड, इसका मैं कंबशन कर रहा हूं, तो मुझे सामने मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिजिकल स्टेट में अभी नहीं लिख रहा हूं, 2 कार्बन है तो मुझे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, 3 + 1 4 हाइड्रोजन है तो मुझे 2H2O मिलेंगे, 4 + 2 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, जिसमें 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी मेरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो 6 - 2 कर दो तो बनेगा क्या, वो बनेगा 4। तो 4 को 2 से डिवाइड करो, तो दिस 2 विल बी दी कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी एक कंपाउंड का कंबशन करवा दिया है, मेरा दूसरा कंपाउंड है प्रोपेन, तो मैं इसका भी कंबशन कराऊं, लेकिन उससे पहले 1 लीटर प्रोपेन का कंबशन होगा तो 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल प्रोपेन का कंबशन होगा तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जबकि मैंने बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, मैं आपको यहाँ बता दूं PV = nRT है। ठीक है, तो V = nRT/P होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये अपने आप में एक पूरी टर्मिनोलॉजी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको मैं K कह दूं, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के बदले आप वॉल्यूम से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब यहां पर मैं ले रहा हूं ब्यूटेन गैस, जिसका कंबशन करेंगे O2 गैस, यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस
एंड यहाँ पर H2O लिक्विड। जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर। 8 + 5 13 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर भी 13 होने चाहिए। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ 6.5 डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। अब ध्यान से, यहाँ पर 1 मोल में से 4 मोल मिल रहे, माने 1 लीटर में से 4 माने 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे पास सपोज गैसियस मिक्सचर जो है ना, उसमें प्रोपेन जो है वो x लीटर है और ब्यूटेन जो है ना वो टोटल वॉल्यूम -x माने 3 - x लीटर हो जाएगा। अब इसके साथ इक्वेट करूंगा कि 1 लीटर प्रोपेन है, 1 लीटर प्रोपेन है तो उसमें से मुझे 3 लीटर CO2 मिल रहा है। देयरफॉर x लीटर प्रोपेन है तो उसमें से मुझे 3x लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एट द सेम टाइम में यहाँ पर 1 लीटर ब्यूटेन है C4H10, उसके कंबशन से मुझे 4 लीटर CO2 मिलेगा। देयरफॉर 3 - x लीटर ब्यूटेन है तो उसमें से मुझे 4 × 3 - x लीटर CO2 मिलेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिला है? टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फ्रॉम C3H8 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फ्रॉम C4H10। ध्यान रहे कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन का वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कंबशन से जो मिल रहा है ना, वहां से वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कंबशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये वैल्यू है 3x और ये वैल्यू है 4 × 3 - x, तो ये हो गया 3x + 12 - 4x, तो ये हो गया 12 - x और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है स्टूडेंट्स, क्या दे रखी है? 10 लीटर। कुल मिलाकर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है 10 लीटर। तो x की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? x की वैल्यू हो गई 2, माने C3H8 इक्वल्स टू 2 लीटर, तो C4H10 इज इक्वल्स टू 3 - x, 3 - 2 इक्वल्स टू 1 लीटर। नाउ परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ C3H8 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, तो ये हो जाएगा 66.67% एंड दैट ऑफ ब्यूटेन। अब ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सबट्रैक्ट करके लिख देंगे, ठीक है। तो प्रोपेन 66 है एंड ये पहला नाम क्या है? पहला नाम प्रोपेन, वो भी देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, नहीं तो कभी कभी है ना इससे भी हम मार्क्स गवा देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को देखें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे स्टूडेंट्स। चलो, हाउ इट रीड्स, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27 if the valency is 3, the vapor density of the volatile chloride will be what? vapor density पूछिए, और vapor density का रिलेशनशिप होता है molecular weight से, that is vapor density को आप डबल कर दोगे ना तो आपको molecular weight मिलेगा। तो उल्टा कि अगर आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है तो पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। देखो, एटॉमिक मास दिया है और वैलेंसी दी है। अब ध्यान से, वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी 3 है, दैट इज वो है M+3, और आपको जनरेट क्या करना है? उसका क्लोराइड, तो ये हो गया क्लोराइड। इन दोनों को मिलाओगे तो फॉर्मूला बनेगी MCl3। अब मॉलिक्यूलर वेट क्लासिकल मेथड से फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCl3 1 टाइम M + 3 टाइम्स Cl। अब इसका एटॉमिक वेट दे दिया है 27 और क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, तो ये हो गया 27 और 106.5
और ये मिलाओगे तो 133.5 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट अपना आ चुका है 133.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 66.75। और ध्यान रखना कि वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, तो 66.75। देखो ये सारी वैल्यू तो बहुत ही बकवास है, सच भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो लेट्स हैव अ न्यू फ्रेश क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन वेज एज मच एज 1 लीटर ऑफ CO2। CO2 का जितना वेट है ना उतना ही हाइड्रोकार्बन का भी वेट है 1 लीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। अब ध्यान से समझना कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों का वेट भी सेम है। तो 1 लीटर CO2 का जितना वेट होगा उतना ही 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का होगा। अब मैं चेंज कर रहा हूं कि अगर 1 लीटर CO2 के बदले में 22.4 लीटर CO2 का वेट लूं तो उतना ही 22.4 लीटर उस हाइड्रोकार्बन का भी वेट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा ना उतना ही वो हाइड्रोकार्बन का भी मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 44 और हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा 44। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखें। आप सोचेंगे कि सर इसमें एसटीपी तो दिया नहीं है, एसटीपी नहीं दिया है, सिमिलर कंडीशन से ही लिखा हुआ है। तो अगर आप टेम्परेचर सेम है तो वो सेम टेम्परेचर को बिलीव कर लो कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है, सेम प्रेशर को बिलीव कर लो कि वो 180 m है। या तो अगर टेम्परेचर जो कुछ भी है 25 डिग्री सेल्सियस है मानोगे तो 25 से अगर आप 0 पर जाएंगे ना दोनों गैसेस के लिए, मान लो कि प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है तो 5 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पर कन्वर्ट करेंगे ना तो जितना वॉल्यूम चेंज CO2 का होगा ना उतना ही वॉल्यूम चेंज हाइड्रोकार्बन का भी होगा। फिर दैट मच वॉल्यूम अगेन विथ सेम मास, तो डेफिनेटली फॉर 22.4 लीटर आल्सो देयर विल बी सेम मास। तो अगर जब भी कभी आपको सेम कंडीशन पर सेम वॉल्यूम पर सेम मास दे देना तो वो आपको इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है कि उस पर्टिकुलर गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ही उस अननोन हाइड्रोकार्बन का भी मॉलिक्यूलर वेट है। लेट्स स्टार्ट। देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों को क्या हिंट दे दी है वो मैंने आपको समझा दिया है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन वो दे दिया है 44 ग्राम पर मोल। अब हाइड्रोकार्बन है तो अंदर दो ही एलिमेंट होंगे, एक होगा कार्बन और एक होगा हाइड्रोजन। तो वो फॉर्मूला हो जाएगी CXHY और उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया है। अब आप इसको 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 क्लासिकल मेथड से सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स तो इसकी फॉर्मूला बनेगी 12x प्लस y इक्वल्स टू 44। अब इसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। अब इसका ऑप्शन देखो, इसमें टोटल C3H8 दिया है तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 36 प्लस, मैं कलर बदल दूं तो देखना थोड़ा आसान होगा। इसमें 36 प्लस 8 इसका मास हो गया 44, तो यही अपना आंसर है। ये हो गया 24 प्लस 4 इक्वल्स टू 28, ये नहीं होगा। यहां आ जाओ, 24 प्लस 6 इक्वल्स टू 30 होगा, 36 प्लस 6 इक्वल्स टू 42 होगा। तो 44 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। सो यहां पर स्मार्टनेस क्या यूज करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही वेट आपको उस हाइड्रोकार्बन का कंसीडर करके आगे बढ़ना है। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
there are two oxides of sulfur, they contain 50% and 60% of oxygen respectively by weight. ठीक है, the weight of sulfur which combines with 1 gram of oxygen is in the ratio. 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वेट कंबाइन करेगा वो हमें फाइंड करना है। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑक्साइड, तो यहां पर मैं टाइटल लगाऊं ऑक्साइड 1, ऑक्साइड 1, और यहां मैं टाइटल लगा रहा हूं ऑक्साइड 2। अब देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें 50% सल्फर है, माने 50 ग्राम सल्फर, या तो उल्टा लिखे कि भाई 50 ग्राम ऑक्सीजन 50 ग्राम सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन 50/50 इक्वल्स टू 1 ग्राम सल्फर से रिएक्ट करेगा। इसमें क्या है, 60% ऑक्सीजन है, तो 60 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 40 ग्राम सल्फर होगा। देयरफॉर 1 ग्राम ऑक्सीजन 40/60 दैट इज 2/3 ग्राम सल्फर से रिएक्ट करेगा। चेक करो, और इसका रेशियो पूछा है, 1 ग्राम ऑक्सीजन जितने ग्राम सल्फर से इसमें रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन जितने ग्राम सल्फर से इसमें रिएक्ट करेगा, इन दोनों का रेशियो पूछा है। सो इट इज व्हाट, इट इज 1:2/3, दैट इज 3:2। सो आंसर बनेगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लेट्स रीड। Percentage composition of an organic compounds are given. Check it. Okay. Which of the following corresponds to its molecular formula if the vapor density is 60? If the vapor density is 60. अब देखो, इसको आप दो तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इन सब का यहाँ जो 60 है, तो पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी मेथड आपको पता होगी, मॉलिक्यूलर वेट इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 × 60 इज इक्वल्स टू 120 ग्राम पर मोल आ गया उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ हमें जाना है, तो सबसे पहले परसेंटेज दिए हो ना, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालनी पड़ेगी। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इसको इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, इसको इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, और इसको 35.5 इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, तो आपको सबके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उससे सबको फिर से डिवाइड करो, तो फिर आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। अगर वो इंटीजर में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इंक्लूड्स लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो थोड़ी हेल्प कर रही है, इसके ऊपर हम आगे काम कर सकते हैं। देखो ध्यान से, आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 120 है, तो आपको तीन ऑलरेडी एग्जांपल्स ऑप्शन में दे रखे हैं, तो सबका मॉलिक्यूलर वेट निकालो और उस मॉलिक्यूलर वेट में से किसके साथ वो मैच कर रहा है, सबसे पहले हम वही कोशिश करेंगे। चल, तो ये कार्बन 12 + 2 प्लस ये हो गया 71, और यहां पर आएगा 12 + 3 + 35.5, ये आ गया। ठीक है, चलो, और यहां पर आएगा 12 + 1 प्लस ये हो जाएगा Cl3 है ना, तो ये बन जाएगा 106.5। चल, इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो 13 और ये हो जाएगा 95। ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, 50.5, और यहां पर आएगा 12 + 1 13, और ये बन जाएगा 119.5। चेक करो इसका मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट अपना क्या आ रहा है, 120 आ रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोजेस्ट वैल्यू इसके साथ है। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए बिना हम आंसर पर पहुंच सकते हैं। देखो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती, जो आपको कम से कम 2 या 3 मिनट तक ले जाती। डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 35.5, इससे आपको सबके नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। अब जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उसके नंबर ऑफ मोल से सबके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करो, ताकि उसके नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट से दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स मिले।
फिर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगी, फिर एम्पिरिकल वेट मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट करोगे तो आपको इंटीजर नंबर मिलेगा, और उस इंटीजर नंबर से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। इतनी झंझट पालने से तो बेटर है ना कि आपको क्या दे दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, फॉर्मूला दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट किससे साथ मैच कर रहा है, क्लोजेस्ट वैल्यू ये, हाँ नन नहीं लिखना है भाई, क्यों, क्योंकि फिर इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मान लो कि मॉलिक्यूलर वेट आता 175 आ रहा है किसी का और ये 120 है तो फिर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, तो यूज योर स्मार्टनेस। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. माने weight of, पहला नाम ऑक्सीजन, weight of oxygen is to weight of nitrogen is 1:4. The ratio of number of molecules. अब ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछे, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जो है ना वो ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक के नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए, दूसरे के भी नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को भी एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ आंसर लाएंगे और फिर उसका रेशियो करेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एवोगैड्रो जितनी वैल्यू तो ऊपर नीचे डिवाइड ही हो जाएगी ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो हो ना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछे तो पर मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो कंसीडर करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन भी डायटोमिक है। अब मान लो कि यहां नाइट्रोजन के बदले अमोनिया दे देते या कार्बन डाइऑक्साइड दे देते, तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है ना वो रेशियो और नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो अलग बनता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो और नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करोगे ना तो इसमें पर मॉलिक्यूल 2 एटम है, नाइट्रोजन में पर मॉलिक्यूल 2 एटम है, लेकिन अमोनिया में पर मॉलिक्यूल 4 एटम्स है और CO2 में पर मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहां पर सेफ है। हमें क्या पूछा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है, तो वी कैन डू ओनली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, दैट इज व्हाट, weight of O2 upon molecular weight of O2 upon weight of N2 upon molecular weight of N2, that is weight of O2 upon weight of N2 into molecular weight of N2 upon molecular weight of O2. This is 1/4 and that is 28 upon 32. So 7:32 should be the answer. तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A gaseous hydrocarbon on combustion gives 0.72 gram of water and 3.08 gram of carbon dioxide. The empirical formula of the hydrocarbon will be what? ठीक है, empirical formula हमें फाइंड करनी है। Let's see how it goes. तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन मैं एज्यूम कर लेता हूं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CXHY। अब मैंने आपको इसके कंबशन की जो है ना एक मेथड समझाई है, कार्बन डाइऑक्साइड और सामने आपको मिलेगा वाटर। अब जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जितने हाइड्रोजन है ना उससे हाफ आपको क्या मिलेगा, y/2, माने हाफ मिलेगा आपको वाटर। और यहाँ पर 2x प्लस y/2 है, तो यहाँ पर 2x प्लस y/2 का हाफ मोल हो जाएगा O2। बोलो सही है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, x मोल CO2 मिल रहा है, मानने 44x ग्राम जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है,
और y/2 मोल जितना वाटर मिल रहा है, माने y/2 इंटू 18 माने 9y ग्राम जितना वाटर मिल रहा है, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको यहां पर दे रखी है, चेक करो। तो 44x इक्वल्स टू क्या है, 44x इक्वल्स टू वेट ऑफ क्या है पता है, वेट ऑफ है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 3.08 है, चेक करो 3.08 है। चलो, तो x इक्वल्स टू 3.08 डिवाइडेड बाई 44 होगा। यहां पर आ जाओ, 9y इक्वल्स टू क्या है, 0.72 है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 0.72 डिवाइडेड बाई 9 होगा, दैट इज इसका सॉल्यूशन। तो मुझे डायरेक्ट मिल गया 0.008 मोल। अब यहां पर आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 4 से काटने की कोशिश करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे तो 154 आएगा, और उससे और काटेंगे और तो 77 आएगा, ठीक है ना। तो 0.77 डिवाइडेड बाई 11, ओके ये भी सॉल्व हो गया, 0.07 मोल। तो x इज टू y के मोल्स क्या आ गए, 0.07 इज टू 0.08 आ गए, दैट इज 7:8। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, C7H8 बनेगी। क्या ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, यस है, चेक करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लिया कि हाइड्रोकार्बन है CXHY, माय मिस्टेक, उसमें से x मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एक मोल का वेट 44, तो x मोल का 44x, y/2 मोल्स ऑफ वाटर, एक मोल का वेट 18, तो y/2 का हो गया 9y। इसको कंपेयर कर लिया मैंने वाटर के वेट के साथ, और इसको कंपेयर कर लिया मैंने CO2 के वेट के साथ, तो मुझे मिल गया x, मुझे मिल गया y। हालांकि ये वैल्यू डायरेक्ट जो मिल रही है ना, वो 0.07 0.08 है, लेकिन रेशियो अगर मैं लूंगा तो सिंप्लीफाइज एज व्हाट, 7:8 के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, तो इसको तो मैं कह देता हूं कि ये STP की कंडीशन है, इज नीडेड टू वन कंप्लीटली 1 लीटर प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी कैन टेक वॉल्यूम ऑल्सो। तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन, दैट इज C3H8 गैस प्लस O2 गैस इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड। जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर, 6 + 4 10 ऑक्सीजन, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां आएगा 5। अब देखो, इज नीडेड टू बर्न 1 लीटर। अब देख लो, एक मोल के लिए 5 मोल चाहिए, लेकिन इसका वॉल्यूम 1 लीटर दिया, तो 1 लीटर C3H8 के लिए 5 लीटर O2 चाहिए, सो 5 लीटर इज अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। अब ध्यान से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पूछा है। अब इसके ऊपर आप वो जो कंसेप्ट है ना STP वाला, दैट इज 1 मोल का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर वो गैस नहीं है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। तो फिर आपको यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का। अगर ना भी दे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। चलो ध्यान से, अब क्या करेंगे, पहले तो एक मॉलिक्यूल का अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो पहले तो मैं एक मॉलिक्यूल का वेट फाइंड करूंगा,
क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास मास आ गया ना तो डेंसिटी की मदद से उसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पहले तो नोट करूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O is equals to what? Is equals to 18 ग्राम पर मोल। माने weight of 1 mole H2O is equals to 18 ग्राम। Therefore weight of एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O का मास कितना होगा? वो भी 18 ग्राम। Therefore weight of 1 H2O का मास कितना होगा? That is 18 upon 6.022 into 10 to the power 23। इसको मैं मान लेता हूं कि 6 है। कितना है स्टूडेंट? 6 है। तो 18 अपॉन 6 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। हालांकि आंसर 3 से थोड़ा कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू 6.022 को हमने 6 ले लिया है, तो आंसर 3 आ रहा है। तो 6.022 करेंगे ना तो आंसर 3 से थोड़ा कम आएगा। अब शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना कि इसकी डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो जब डेंसिटी एक है ना तो जितना मास है ना उतना ही वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब या तो ml। अब देख ले स्टूडेंट्स, ओके उन्होंने भी अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर बताया है, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो वॉल्यूम कंपैरिजन के थे। तो आपको जब भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम हो ना तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स के बदले आप वॉल्यूम से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप फिर से वीडियो लेक्चर्स को स्टडी करें। ठीक है, आपको कोई और टॉपिक पर भी वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कोई आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप हमें चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। हमने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट के अंदर ही अब हम वीडियोस अपलोड करना चालू कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, और इसके पीडीएफ जो है ना वो डिस्क्रिप्शन है ना, उस डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो आप उसका सीधा एक्सेस भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, उनको भी मदद मिल जाएगी। तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस मोल कंसेप्ट। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।